हेलो गाइस, हिंदी भाई सोलविन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लेके आए हैं भारतीय भूगोल में भूमि सुधार, मिट्टियाँ एवं कृषि, जिसकी मैंने एक क्लास करवा दी है। अब ये दूसरी क्लास है, तो देर न करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? तो सही आंसर आप लोगों को दिखता ही होगा, अजमेर की पुष्कर घाटी में। अगला प्रश्न, कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर तुमकुर, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होती है, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? तो पूसा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिहार में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्रभिद है? कौन सा है? तो ये सरसों का है या अमरवेल का है, इनमें से कोई नहीं है, करील का। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्राजन होता है, यानी विदेशी मुद्रा मिलती है? तो ये मिलती है ऑप्शन नंबर डी मसालों से। ठीक। अगला प्रश्न, काफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो काफ़ी जो है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में काफ़ी की पैदावार सबसे अधिक होती है? तो किस जिले में? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये होती है कुर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में काफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? तो किस जगह? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। अगला, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो लाल मिर्च के ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है अराबिका, ऑप्शन नंबर बी। अराबिका एक प्रकार है किस चीज़ का? ये कॉफ़ी का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बेमेल फसल की पहचान कीजिए। रागी, धान, बाजरा, ज्वार। बेमेल फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धान। निम्नलिखित में से किसी खेती पृथ्वी रोपित बुआई के द्वारा होती है? तो किसकी खेती होती है? ईख, मकई, सोरगुम, मगर धान लगाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोपकर निम्नलिखित में से किसकी खेती होती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धान को। मध्य प्रदेश का सोयाबीन के क्षेत्र में प्रथम स्थान है क्योंकि काली मिट्टी के कारण विस्तृत जीवन में जलाभाव या सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। तो सही आंसर क्या होगा? काली मिट्टी के कारण, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है केरल में, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है?
तो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। निम्नलिखित में से किसे बागान फसल के तौर पर उगाया जाता है? तो किसे बागान फसल के तौर पर? तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, यानी ये सभी, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर केरल। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चीनी का कटोरा कहा जाता है अपने राज्य उत्तर प्रदेश को। अगला, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो ये है 65, यानी 65%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट जो होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जूट की खेती पर अधिक ध्यान देने के कारणों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जड़ोर मिट्टी, समतल स्थलाकृति, जल की उपलब्धता मगर पूंजी की उपलब्धता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला, इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? तो रबी की फसल का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो किस फसल के बीच में? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी गन्ना के बीच में। अगला, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो ये की जाती है चाय की खेती, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? गेहूं रबी, चना खरीफ, चावल खरीफ, जौ रबी। तो सही आंसर चना खरीफ नहीं है, रबी है। ठीक दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।